बीपीएससी टीडीआर 4 को देखते हुए हम आपको हिस्ट्री कवर करवा रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें आज का टॉपिक जो हम शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इससे पहले का जो हम पार्ट 1 करवा दिए, ये आज पार्ट 2 समझ लीजिएगा। और इससे पहले 2 कवर और मैंने करवा रखा है, तो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मतलब सीएसपी का गठन हुआ था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछे तो आप लगाइएगा WC बनर्जी। वही अगर मुस्लिम पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना पूछे तो आपका हो जाएगा अक्टूबर 1934 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो किसके द्वारा हुआ था? A.O. हुम के द्वारा। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक में कांग्रेस अधिवेशन संबोधित किया था, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछे तो बम्बई में हुआ था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे चित्तरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर वही में भारतीय पूछ दे तब आपका हो जाएगा आगे। अगर भारतीय पूछ दे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ पहला पूछ दे तो आप क्या लगाइएगा? एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN माधुलकर। ये बीपीएससी अभी पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में। असहयोग आंदोलन में निलंबित किया गया था 1922 में। लखनऊ समझौता हुआ था, तो कब हुआ था? 1916 में। यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है कि यहाँ संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। कब? 1920 का नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट है, नरम पंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध की पद्धति को गरम दल के नेता ने नाम दिया था भिक्षावृत्ति की राजनीति का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियंत्रण हुआ था नरमपंथी में। आगे है, 1888 में इलाहाबाद में डॉट राजाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन संपन्न होने के बाद बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी दरभंगा के राजा के द्वारा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों में प्रवाहहीन आया था 1906 के बाद। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे JP कृपलानी। भारत का पुनः राज्य दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपनी रणनीति शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटारू में घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें A.O. ह्यूम हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे सैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के गरम दल के संबंधित नेता थे अरविंद घोष। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पुनः विकसित गठन हुआ था मैसूर से। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1947 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने नरम दल नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवामंद आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में डॉट प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो आप लगाइएगा 72। 20वीं सदी में प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो पहला हुआ था कांग्रेस आंदोलन रणनीतियों पे, दूसरा हुआ था कांग्रेस आंदोलन उद्देश्यों पे, तीसरा था कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी
तो भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉट अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो 1924 का ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव डॉट अधिवेशन में पारित किया गया था, 1931 का कराची अधिवेशन। आगे है प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगान वाले को प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने। एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वर्ष 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? RN माधोलकर ने। उसके बाद सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। किसने कहा था? अश्विन कुमार दत्त ने कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने इस दल की टिकट से चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल का। अब आगे आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था, तो ये बंगाल विभाजन में। उसके बाद है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण के अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक बन गया था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के विषय में डॉट ने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ये बात किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन में सबसे बड़ी कमी यह रही कि आंदोलन के डॉट समूह का समर्थन नहीं जुटा, तो मुस्लिम का नहीं जुटा था। स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक माना जाता है अश्विन कुमार दत्त को। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में डॉट आंदोलन शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी बिहार में। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के संगठित किया था BD सावरकर ने। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था 1911 में। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 में। बंग भंग के बाद डॉट आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1907 को। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई, अभी BPSC के द्वारा पूछा गया 1912 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग होम रूल के आंदोलन। होम रूल का आंदोलन का संबंध था बाल गंगाराव तिलक एवं एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था 23 मार्च 1940 को। 1916 में होम रूल का प्रारंभ हुआ था एनी बेसेंट तथा बाल गंगाराव तिलक के द्वारा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खां। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में डॉट मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था 33 ने। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 से। होम रूल आंदोलन के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन एक ठोस से योजना रखी। उसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द डॉट सदृश आंदोलन में ग्रहण किया था आयरलैंड से। तिलक को भारतीय असंतोषजनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात कहा था बाल गंगाराव तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1916 में बाल गंगाराव तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकील के नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 है क्रांतिकारी गतिविधियां समाजवादी आंदोलन है। केंद्रीय विधानसभा में हानिकारक बम फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त के द्वारा।
वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में कोई संबंध नहीं था, समाजवादी। गदर पार्टी के स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था 1913 में। लाला हरदयाल। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राज नारायण बोस ने। गदर पार्टी के प्रभावित होकर चिश्ती खां एवं डुंडे खां ने विद्रोह किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में। कामागाटारू था एक जहाज था। लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या की थी दामोदर हरि बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर ने। इसके बाद है मुख्य खालसा दीवान ने डॉट के गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था किसको? गदर पार्टी की क्रांति को। फरींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई की हत्या की गई थी, वो कहाँ था? बैकुंठ शुक्ला ने। इनके ही गवाही पर और राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई। कार्मिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या की थी। कब की थी? 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी 9 अगस्त 1925 को डॉट जगह पर रोककर लूटा गया था। काकोरी डकैती। अभिनव भारत क्रांतियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किसने किया था? वीडी सावरकर ने द्वारा किया गया था। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगीय स्वतंत्रता ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में 1907 में। ठीक है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में रचयिता कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। उसके बाद है जर्मनी में समर्थन से काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किए थे विनायक दामोदर सावरकर, जिसको बीडी सावरकर कहा जाता है। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, डूडीलाड बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरजीत जुड़े थे गदर आंदोलन से। इसके बाद है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। 1923 से 28 में काल में भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेता थे भगत सिंह। लंदन में जनरल डायल को गोली मारी थी उधम सिंह ने। इसके बाद है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। शेर पंजाब के नाम से मशहूर है लाला लाजपत राय। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे सचिंद्रनाथ सान्याल। सरकार ने विरोधों में असेंबली में बम फेंकने के समय पूछता है कि जब विरोध में असेंबली में जो बम फेंका गया था तो भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे परमतवितरा। 1904 में स्थापित ट्रेन डकैती कांड में डॉट क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो किसको दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन हुआ था 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता था मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। 1908 में बाल गंगाराव तिलक को जेल हुई थी 6 वर्षों के लिए। इसके बाद आपका जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेमफोर्ड। लंदन में सर करजन वैली की हत्या हुई थी मदन लाल ढींगरा ने किया था। जलियांवाला नृसिंह हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग नरसार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इक्वाटरी कमेटी हंटर कमेटी के भारतीय की स्थापना मिला था सर चिमन लाल, हरिलाल सितवार, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण को। इसके बाद है रॉलेट एक्ट खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन।
तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। किसको? सैफुद्दीन किचलू को। 1922 में घटना हुई थी चौरा चौरी का घटना। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रासी। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद है बिहार के डॉट वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रसिद्ध सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भरता। 2023 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चंपारण का बिहार के डॉट नगर 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ था गया में। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रचलित मान्यताओं से यह एक थी उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। उसके बाद वह क्षेत्र जहां राहुल साक्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे वो छपरा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया वो थी इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन स्थगन संबंधी घटनाओं में सही पहला हुआ था चौरा चौरी पुलिस गोलीकांड से। फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने पर चलाया गया गांधी जी को आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। ठीक है। उसके बाद है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के जो कि 1919 में हुआ था उसके अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अमृतसर जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए लोग जमे हुए थे। किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन के भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बोली तो वो चौरा चौरी घटना था। उसके बाद है असहयोग आंदोलन के दौरान डॉट में पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन थे तो वो थे जयप्रकाश नारायण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करना आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित किया लेकिन प्रमुख व्यक्ति ने एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे उस देश का नाम क्या था वो था बिहार। जलियांवाला बाग नरसंहार डॉट गांधीवादी सत्याग्रह संबंध हुआ था रॉलेट सत्याग्रह से। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रित डॉट दिया था किसने? राजकुमार शुक्ला ने। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। ब्रिटिश शासन में डॉट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी रॉलेट एक्ट में। चौरा चौरी घटना के घटित हुआ था 4 फरवरी 1920 को। उसके बाद है रॉलेट एक्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता में सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था तो चौरा चौरी कांड के कारण। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधी चौरा चौरी डॉट राज्य में किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश में। वह घटना जिसमें गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता संग्राम के लिए लाकर खड़ा किया जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद है ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के अपना सहयोग देने का कारण प्राप्त किया था महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह आंदोलन के समय गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वॉक्यूम सत्याग्रह में। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन। बिहार के डॉट स्थान पे गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था चंपारण में। उसके बाद है चंपारण आंदोलन के संबंधित नहीं था जयप्रकाश नारायण। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने कहा था? CR दास ने। सन 1917 से 18 अहमदाबाद गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का हिस्सा लिया था मजदूरों ने। इसके बाद वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था MK गांधी ने।
महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से डॉट घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। चंपारण सत्याग्रह 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से डॉट संगठनों से हुआ था। कांग्रेस के गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इवरिंग समझौता और गोलमेज सम्मेलन है। पहला है मुदीमन कमेटी की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था दैत प्रणाली को। साइमन कमीशन का गठन की घोषणा हुई थी 8 दिसंबर 1927 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड इवरिंग। पूना समझौता एक हस्ताक्षर हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 5 मार्च 1921 को महत्वपूर्ण घटना घटी थी गांधी इवरिंग समझौता। उसके बाद है ऑल इंडियन हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। प्रसिद्ध गांधी इवरिंग समझौता हुआ था 1931 में। गांधी और लॉर्ड इवरिंग के मध्य हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। उसके बाद है पूना समझौता हस्ताक्षर किया था 24 सितंबर 1932 में। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग में प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर भुगतान करने से इनकार किया था। बिहार में बेगूसराय में डांडी यात्रा चली थी 24 दिन के लिए। वह अधिनियम क्या है आगे? वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसका सब ब्रेक थे परंतु इंजन ही नहीं था। 1935 के अधिनियम को ये बात कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्रौड़ दिन को पुनः स्वराज दिवस घोषित किया गया 26/1/1930। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में 1934 में। गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान हुआ था 1930 में। आगे है प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैक्डोनाल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन में असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम पे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ डॉट भारत लौटे थे। कहाँ से? लंदन से। वह भारतीय नेता जिसने लंदन के प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था मौलाना मोहम्मद अली। लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफलता इनकी छत्र छाया बैकड्रॉप में हुआ था इवरिंग गांधी समझौता। सन 1930 में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि डॉट शहर में एक अंग्रेज द्वारा राज चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। बढ़ी में त्रावणकोर कांग्रेस के त्रावणकोर राज के जिस दीवान के स्वेच्छाचारी सरकार विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो था CP रामस्वामी अय्यर। उसके बाद है गांधी इवरिंग समझौता हस्ताक्षर होने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सुप्रू। गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था तीसरा। 1937 में खुदाई खिताम्बर का गठन किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी के नाम से जाने थे अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी वर्ष 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव सराफ। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था गांधी जी ने किया था। साइमन कमीशन को डॉट अध्यक्षता में नियुक्त किया था सर जॉन साइमन ने। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य अंग्रेज इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे क्योंकि भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इस वजह से साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रश्न के असफल रहा। किस कारण से? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। बेगूसराय में चौकीदारी कर विरोध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रम्स दलित वर्ग डॉट शीर्षक सांप्रदायिक लेखक और पूना जो दलित का था 147। अगस्त 1932 में रैमज मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के रूप में पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बना था अछूतों के लिए। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड मैक्डोनाल्ड द्वारा। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता का विभाजन। MK गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा से पेरिस लौटने की थी महात्मा गांधी के नमक यात्रा को। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव
पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्लाइटमेंट इटली की घोषणा की कि जून 1948 में ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, तो ये 20 फरवरी 1947 में ये बात घोषणा किया गया था कि हम लोग छोड़ देंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। वह आंदोलन जिसमें गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये अभी पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में। नंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण डॉट जेल में भागे थे हजारीबाग सेंट्रल में, ये अभी 70वीं में पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद रास्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन को प्रथम बार डॉट के द्वारा स्वीकार किया था माउंटबेटन योजना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई में। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक पर बाद में तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद है बांटो और छोड़ो का नारा दिया था एम.के. जिन्ना ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे बरहादत। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश। ये सब 67 का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। डॉट युद्ध के बारे में भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्रस्ताव करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल यह वचन आधारित होने पर कारण इसे खोना नहीं चाहिए। शब्द किसने कहा था? ये शब्द कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इसके बाद है वह घटना जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइटमेंट एटली की सदमा पहुंचा, जिसकी घोषणा की। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। फ्रंटियर गांधी ने कहा कि उन्हें उनके आंदोलन उन्हें भेड़िए के सामने फेंक दिया। यह जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद ने कहे जाने वाले व्यक्ति में CBN कॉलेज के विद्यार्थी थे जगपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली। 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये 67 में पूछा गया। खाद्य और कृषि था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदृष्टता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिधन लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञान में नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों में शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया था महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे है, पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा, ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को भारतीय स्तर के नेता की पहचान डॉट मिली थी तो कांग्रेस के समाजवादी दल की स्थापना में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था 1942 में। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगी ने 1942 में हुए धरपकड़ में बिहार के दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पुनः रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना था। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी के कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन में चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी अंग्रेज थे रेवर्डन चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद फासीवाद साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से कारण कर जापान विरोध में गुरिल्ला युद्ध ने अपनी योजना के पक्ष बहुमत जुटाने के सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार के अवशेष सिद्धांत डॉट सिद्धांत का उल्लंघन होगा तो अहिंसा का। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण के लिए समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। लोक नायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉट जेल में रखा गया था बांकीपुर जेल में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान की जनता माना। किसने माना था? लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने माना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वो थे क्लाइटमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका क्या
कहा गया है। अरुणाचल अली को 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों को विद्रोह किया था। मुंबई में 1940 में अगस्त प्रस्ताव में डॉट प्रस्ताव रखा गया था डोमिनियन स्टेट का। वर्ष 1946 में अंतिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे डॉट क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक था। बिहार और संयुक्त प्रांत में स्टैफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। आगे है भारत में आजादी के समय ब्रिटेन में डॉट राजनीतिक पार्टी की सत्ता थी लेबर पार्टी की। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसमें क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों वार्ताएं की थी अबुल कलाम आजाद। 19 में बोला गया सुभाष चंद्र बोस आईएनएस। तो देश के बाहर भारत के स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने आगे बढ़े थे राजा महेंद्र प्रताप सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938-1939 में। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे मोहन सिंह भाखना। 21 अक्टूबर 1943 को एसी बोस के स्वतंत्र भारत में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। सिंगापुर में फोर्ट वर्ल्ड की स्थापित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनएस मुकदमे के पक्ष में पेश हुए थे वकील थे भूलाभाई देसाई। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेता डॉट थे। जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना हुई थी वर्ष 1943 में। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। उसके बाद है आईएनए डॉट दिमाग की उपस्थिति इसकी स्थापना की कैप्टन मोहन सिंह की। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी मोहन सिंह ने की थी। दिल्ली चलो का नारा संबंधित था इंडियन नेशनल आर्मी से। अखिल भारतीय फुटबॉल बल की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से डॉट जुड़े हुए आईएनएस आंदोलन में प्रारंभ किया था सिल्वर त्याजी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनएस वाहनों की सहायता की कैप्टन मोहन। भारत के गवर्नर और जनरल वायसराय के बारे में कहा गया बंगाल का विभाजन को वापस लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासन में। पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा। ये बात किसने कहा था? मोले द्वारा। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है। भारत में रहते हुए मेरी एक ही महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने का सहयोग दूं। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था लॉर्ड कर्जन ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चैप्टर बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है रानी विक्टोरिया को उद्घोषणा जारी किया गया था 1 नवंबर 1900 लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। सिंध विजित का उसका अधिग्रहण हुआ था नेपियर ने। दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन। वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था लॉर्ड मेयो। देशी राज्यों के साथ संबंध में सर्वोच्चता की शक्ति को रूप से परिभाषित किया था लॉर्ड कर्जन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। बंगाल में दुशासन प्रणाली लागू हुई थी लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठगों का उन्मूलन हुआ था कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रांतीय आक्रमण की नीति वायसराय ने अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने। ब्रिटिश सरकार में डॉट अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया गया था मालोमिंटर सुधार 1909। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा हुई थी। भारत के अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। सती को गैर कानून घोषित करने वाला था विलियम बेंटिंग ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था 1909 में। देश शासन का जनक माना जाता है सर लियोन कर्टिस को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं और मेरी यही इच्छा है कि भारत में रहते इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। 1919 में जब माउंटेक्यू चैमफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर उपाधियां प्रदान कर रहे थे तो वो लॉर्ड लिटन था। रेगुलेट एक्ट पारित किया गया था 1973 में। भारत सरकार 19 का आधार बना था माउंटेक्यू चैमफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के संबंधित थे वॉरेन हेस्टिंग।
उसके बाद है सन 1935 में विधेयक के तहत गठित संयुक्त संपादकीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 में लॉर्ड लिथेनगो 1906 में मिनटों में शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। 1853 में वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करना पड़ा, वो अधिकार मिला, कौन सा था? 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 को समाप्त किया गया। प्रांतीय द्वैत शासन में बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था पेशवा बाजीराव। बंगाल में 10 शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। 1878 में बर्मा कूलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ था। लॉर्ड रिपन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन थे। भारत के संविधान ग्रहण किया गया था। संविधान सभा के द्वारा बंगाल विभाजन को समय में उलट दिया था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था 1784 में। देश शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को 2 भागों में विभाजन हुआ था, वह प्रथा मैन्टेक्चू सेमफोर्ड सुधार। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था 1904 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया था 1877 में। यहाँ से आपका रियासत का एकीकरण है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सर फजल अली। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। दादा भाई नौरोजी। जवाहरलाल नेहरू को बौद्धिक विकास के फरवरी 1927 में बुर्लेस कांग्रेस की औपनिवेशिक दमन और साम्राज्य के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखा? एस गोपाल ने। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी घटनाओं में पहला हुआ कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, मुस्लिम उद्धार का दिवस, व्यक्तिगत सत्याग्रह, डायरेक्ट एक्शन दिवस। उसके बाद आपका सूची मिलाना है तो आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज में, साबरमती आजक हो जाएगा अहमदाबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, जलियांवाला बाग अमृतसर में। उसके बाद आगे है हाथ कती खादी के वस्त्र में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था गणेश वासुदेव जोशी। राज्य विधानसभा की स्थापना की अध्यक्षता में हुई थी सरदार पटेल के। 1927 में बटलर कमीशन का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। वह देशी रियासत जिसके अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया, ग्वालियर ने भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था आचार्य विनोबा भावे। यहाँ से आपका विविध से प्रश्न है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। जिसमें भारत में वह महान एकता करता था जिसे केवल दूसरे को सहानुभूति ही नहीं बनाया अपितु उसके अपने मित्र और साथियों में आपसी जिम्मेदार के साथ स्वीकार कराया। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की मार्च 1936 से कलकत्ता पब्लिक उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की अपनी यात्रा शुरू हुई थी मार्च 1836 से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरियन में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता। दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी के राजनीतिक थे गोपाल गोखले। आगे बढ़ते हैं। आगे में कहा गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संपूर्ण भारत में भाषाएं सर्वेक्षण पे भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय था। भारत की भाषा एटलस का अभिप्राय क्या था? तो यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। राजकीय शक्ति कंपनी को ताज को हस्तांतरित हुआ था 1858 में। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैजनी तथा यंग इटली अभियान पे भाषण देता हुआ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1895 में बेली आयोग विषय पे गठित हुआ था। भारत में व्यय ताना भगत आंदोलन संबंधित थे आदिवासी आंदोलन से। मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में हुई थी वर्ष 1870 में। समाज सुधारक को लोकवादी के नाम से पुकारते थे जीएस देशमुख। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम थे सत्यनाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत थे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेज ने भारत पे लंबे समय तक राज किया था बांटो और राज करो की नीति के कारण।
पहला घटना घटित हुआ था संस्थाल विद्रोह, फिर मुर्दा विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद, हजरत मोहम्मद मोहानी। आजाद दास्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण। आहार आंदोलन के संबंधित थे हसन इमाम। खुदाई खिताब आंदोलन का था खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में। विदेशी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी नींव रखी थी किंग जॉर्ज पंचम ने। एक आहार आंदोलन के संबंधित थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहुल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम। सबसे पहले घटना हुआ था तो पहले क्रिप्स मिशन हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब लॉर्ड वेले का आगमन हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे ईबी रामस्वामी नायर। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया मार्च था नटाल के ट्रांसवाल तक। आगे है, अंग्रेज शासन काल में भारत का वह क्षेत्र अफीम उत्पादन था बिहार। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न उनके द्वारा सोचता, यह सोचना बंद किया गया था। किसका कथन है? सर सैयद अहमद खां का। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AICP कराची रहे और 1930 में जेल गए। जमनालाल बजाज। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापक संघ की कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। निष्कर्ष विरोध के सिद्धांत प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1856 ईस्वी में डॉट कानून पारित हुआ था। हिंदू विधा पुनः विवाह कानून और राज हड़पने की सिद्धांत। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय था MN राय। इंडियन ऑर्नेस्ट का लेखक थे वेलेंटाइन शिरोल। वह क्षेत्र जहां यूरोप वासियों ने सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्त हुआ था वो बिहार था। भारत में कागज का प्रयोग हुआ था 12वीं शताब्दी में। सर स्टॉफ क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 में। कानून समस्या में समाधान हेतु महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। गुजरात के दादा अब्दुल्ला के इसके लिए गए थे वकालत के लिए। स्वतंत्रता समानता और भारतीय का प्रेरणा आई है फ्रेंच क्रांति से। पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा हुआ था 1871 में। समाजवाद का समर्थक था। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज, जमींदार और पूंजीवाद का उखाड़ फेंकना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू ने। 1921 में पहली बार पुनः स्वतंत्रता की मांग उठाया था मौलाना हजरत मोहानी ने। आपका इधर सुमलित 1 है, सुमलित 2। बरदौली की बात करें, ये गुजरात में पड़ता है। चौरा चौरी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये वर्धा आपका महाराष्ट्र में, अनोआखली पश्चिमी बंगाल में। आगे है, सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गैर कानून करार दिया गया था। यह आदेश किसका था? गैर कानूनी संघाध्यास। वर्ष 1946-50 के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आगे है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की स्वामी श्रद्धानंद। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसका परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत में निर्माण का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा। वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वर्ष 1938 में। पुनः याद रखें, अब यहाँ झंडा लहराया गया, यह भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला, बालक भारत जीवित रहे। यह कथन किसका? लाहौर के जवाहरलाल नेहरू का। लाला लाजपत राय के संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1869 में। अपनी डॉट में कांग्रेस भूस्वामी समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी समिति 1937। आपका यहाँ से हो जाता है ज्योग्राफी शुरू। ठीक है, आपका यहाँ से ज्योग्राफी शुरू होता है। आपका हिस्ट्री आज के वीडियो में हम समाप्त कर दिए। कल आपका वन लाइनर ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसे ही हम जितना प्रीवियस प्रश्न पूछा गया इसको कंप्लीट करवा देंगे तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।